Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Point and myself Shahbaz Khan. Today we will discuss about CBSE Class 10 Social Science Notes Geography Chapter 1 Resources and Development. Resource: everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. रिसोर्स क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, हर कोई चीज़ हमारा किसी न किसी तरीके से यूज़ में आता ही है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि सारा चीज़ जो है हमारा नीड्स को सेटिस्फाई तो कर ही लेगा। प्रकृति में जो भी चीज़ है वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको प्राप्त कर सके। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब इकोनॉमिक रूप से वो सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कहीं जो पता लगे कि वहाँ पर 100 टन कोयला है और उसे निकालने में हम लोगों को जो है अरबों रुपया खर्च लग जाए, लेकिन कोयले की कीमत कितनी है? मात्र कुछ करोड़ रुपए ही है, तो वहाँ तो हमें नुकसान हो गया ना। इसलिए वो जो है हमारा इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। हमारे पास जो है वो चीज़, हमारे पास पैसे इतनी होने चाहिए कि हम उसको निकाल सके, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो कल्चर है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई एक मंदिर है और मंदिर के नीचे मान लो कोई सोना चांदी बहुत सारा है, लेकिन सब सरकार को ये बात पता चलती है कि मंदिर के नीचे बहुत सारा सोना चांदी है, तो वो ये फैसला लेती है कि मंदिर को तोड़ करके सोना चांदी निकाला जाएगा। लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, क्या वो ऐसा करने देंगे? क्या वो मंदिर को तोड़ने देंगे? नहीं। तो ऐसी अवस्था में, ऐसे सिचुएशन में हमारा वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम उसको, हमारा कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट में मौजूद वो सारी वस्तुएं जो हम लोगों का नीड्स को पूर्ति कर सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी रूप से हमारा एक्सेसिबल हो, फीजिबल हो, इकोनॉमिक रूप से और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिसोर्स। इसके बाद नंबर 2, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, these resources can be classified in the following ways। रिसोर्सों को अब बहुत सारे कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी रिसोर्स का जन्म किस प्रकार से हुआ है, उसका जन्म, उसके जन्म में क्या क्या उसका कंस्टिट्यूएंट है, तो उस आधार पे हम उसको बांटते हैं 2 प्रकार का, बायोटिक और अबायोटिक। यहाँ बायोटिक का मतलब है जिसमें लाइफ हो, ओके, और अबायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ नहीं हो। सिंपल सा वर्ड है कि बायोटिक जो वर्ड है वो बायोलॉजी वर्ड से बना है। अब बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। तो बायोटिक, बायोलॉजी, ठीक है, ये टर्म आप लोगों को याद रखना है। बायोलॉजी जिसमें हम लोग लाइफ, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी से बना है बायोटिक। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसके अंदर लाइफ मौजूद हो, उसे हम लोग कहेंगे बायोटिक। जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे बायोटिक हैं। नंबर 2, अबायोटिक, ऐसे रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं है। जैसे एयर रिसोर्स है, वो हमारा यूज़ आता है, लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, इसलिए वो क्या है? अबायोटिक है। वाटर, इसके बाद सॉइल। नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी,
मतलब कोई भी रिसोर्स कितने समय तक चलेगा, इसके आधार पर भी हम उसको दो कैटेगरी में बांटते। पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स ऐसा रिसोर्स जिसे एक बार ख़त्म करने के बाद वापस हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो साइकिल बना करके फिर से हमारे पास वापस आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है वाटर। वाटर आपका ख़त्म भी हो जाए तो भी क्या होता है, वाटर साइकिल के द्वारा वो फिर से वापस आ जाएगा। इसके बाद है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हो गया दोबारा वापस नहीं आने वाला है, जैसे एलपीजी, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, केरोसिन, ये सब आ गया नॉन। नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी हर कोई अपना अलग अलग मालिकाना हक होना। जैसे आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी या घर, उसका मालिक आप खुद है। तो ये आपका रिसोर्स हो गया, उसके मालिक आप खुद है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ओके। इसके बाद कम्युनिटी, ऐसा रिसोर्स जिसका मालिक पूरा एक कम्युनिटी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेम्पल की या मॉस्क की, मंदिर या मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की, तो मंदिर या मस्जिद के बारे में कोई एक हिंदू या कोई एक मुसलमान कह सकता है कि ये मंदिर मेरा है, ये एक मस्जिद मेरा है? नहीं, क्योंकि ये सब ऐसी वस्तु होती है जिस पर पूरे कम्युनिटी का हक होता है, उसके मालिक पूरे कम्युनिटी होते। तो ये हो गया कम्युनिटी रिसोर्स। नंबर 3 नेशनल। नेशनल रिसोर्स मतलब नाम से जैसे समझ में आ रहा है, नेशनल मतलब राष्ट्र, यानी ऐसा रिसोर्स जिस पर पूरे देश का अधिकार हो। जहाँ पूरे देश का अधिकार होता है जिस चीज़ पे, उसे हम क्या कहेंगे, जैसे एग्जांपल है ट्रेन, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे, रेलवे में ये कोई नहीं है कि कोई एक ही आदमी उसे बैठ सकता है, या रेल जो है किसी एक आदमी का खरीदा हुआ नहीं होता है, उस पर पूरे इंडियन लोगों का हक होता है, सारे के सारे लोग उसमें बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, नेशनल हो गया, नेशनल रिसोर्स हो गया। इसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिस पर किसी एक आदमी, एक कम्युनिटी या किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, इस पर पूरे के पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्स को बांटते हैं। पहला है पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।